अब नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट की प्रॉब्लम पर मज़ीद बात करते हैं। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि हमने पे रोल की जो सर्विस कॉस्ट है उसको तमाम डिपार्टमेंट्स को अपॉर्शन कर दिया है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर पे रोल को नेगेटिव कर दिया था। और क्योंकि पे रोल एम्प्लॉयज़ से बिलोंग करता है, इसलिए हमने इसको टोटल एम्प्लॉयज़ जो कि 110 एम्प्लॉयज़ थे उसके बेसिस पर तमाम 5 डिपार्टमेंट्स को इसकी कॉस्ट एलोकेट कर दी है। इसको हमने सबसे पहले क्यों एलोकेट किया है, इसको हमने सबसे पहले क्यों क्लोज किया है, क्योंकि ये कहा गया था कि पेरोल और पर्सोनल डिपार्टमेंट्स दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स को सर्व करेंगे और एक दूसरे को भी इन्होंने सर्व करना था, जिसके मुताबिक दोनों 5-5 डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे थे। मजीद हमने कहा था कि जब दोनों डिपार्टमेंट्स एक जितने डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे होंगे 5-5 डिपार्टमेंट्स को, तो फिर क्या करेंगे कि ग्रेटेस्ट टोटल कॉस्ट की बेसिस पर देखेंगे कि किसको हमने सर्व करना है सबसे पहले। तो ज़्यादा कॉस्ट जो थी वो थी पेरोल की, इसलिए हम इसको फर्स्ट पे सर्व करेंगे, क्लोज करेंगे। सेकंड जो थी वो कॉस्ट थी पर्सोनल की, इसलिए हम इसको सेकंड पे क्लोज करेंगे। तो यहाँ तक अभी तक हमने पेरोल की कॉस्ट को क्लोज कर लिया था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम पर्सोनल की कॉस्ट को अपोर्शन करके इसको क्लोज करेंगे। क्योंकि पर्सोनल भी एम्प्लॉयज़ से बिलोंग करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे रिलाई करता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट है उसकी भी यहाँ पर पर्सोनल में भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिख देंगे। जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लिख दिया, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पर्सोनल है इसकी कॉस्ट 0 है। अब जो पर्सोनल है वो उसकी कॉस्ट यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। तो क्योंकि जो पहले कॉस्ट थी वो थी 77,800 रुपीज़ की, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ हमारे पास कि पेरोल की भी कुछ कॉस्ट का हिस्सा पर्सोनल डिपार्टमेंट के पास आया जो कि 7,000 रुपीज़ था। तो अब जो कॉस्ट पर्सोनल की एलोकेट होगी तमाम डिपार्टमेंट्स को, वो कॉस्ट क्या होगी कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमने अब देख लिया कि जो कॉस्ट बनती है वो बनती है 84,800 रुपीज़ की। अब हमने इस कॉस्ट को एलोकेट करना है, इसलिए हम इसको नेगेटिव में शो कर देंगे। तो अब इसको नेगेटिव में शो करने के बाद पहला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट या अपोर्शन हो चुकी है तो नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट या उसको और कोई भी कॉस्ट एलोकेट नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इस कॉस्ट को नील कर देते हैं कि जो पे रोल पे है उस पे हम कोई भी कॉस्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन अब जो पर्सोनल की कॉस्ट है उसको हम बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करेंगे। तो अब क्योंकि कॉस्ट इन 4 डिपार्टमेंट्स को एलोकेट या अपोर्शन करनी है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम 110 नहीं लेंगे, बल्कि इन्हीं चारों डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ का हम टोटल करेंगे, मतलब 10 + 6 + 40 + 50। तो यहाँ पर हम इसको टोटल करके लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 106 एम्प्लॉयज़। हमने इन्हीं 4 को एलोकेट करना है तो इन्हीं के एम्प्लॉयज़ का टोटल करेंगे और ये हम हमेशा याद रखेंगे कि जितने जोन जोन से डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है सिर्फ उसी की बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। अब जैसा यहाँ पे हम पे रोल को हमने नहीं चार्ज करना, क्योंकि हमें नॉन रेसिप्रोकल मेथड के थ्रू यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि जिस जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट अपोर्शन की गई होगी तो फर्दर किसी और सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट उसको चार्ज नहीं की जाएगी। हालांकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को भी सर्व करते हैं, बेशक सर्व करते हों तब भी हम इसको एलोकेट नहीं करेंगे क्योंकि मेथड ही हमें ये अलाउ नहीं करता। तो अब यहाँ पर जो कॉस्ट है वो है 800 की। इसको हम डिवाइड कर देंगे 106 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि प्लान एंड मेंटेनेंस के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे वो 10 थे। तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़ की कॉस्ट प्लांट एंड मेंटेनेंस के लिए। इसी तरह से हम बाकी कॉस्ट को भी एलोकेट टोटल कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगी 4,800 रुपीज़, 32,000 रुपीज़ और 40,000 रुपीज़ की कॉस्ट एलोकेशन के बाद। अब यहाँ तक तो हमने दो जो सर्विस डिपार्टमेंट थे जो तमाम अदर डिपार्टमेंट्स को सर्व कर रहे थे उनकी कॉस्ट हमने एलोकेट कर ली, जो कि हमने सीक्वेंस के मुताबिक की। लेकिन अब यहाँ पर जो आगे बताया गया है प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए कि वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए, तो मतलब ये होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हमें नहीं पता क्योंकि ये एक ही डिपार्टमेंट को सर्व कर रहे हैं, तो अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि प्लांट
प्लांट मेंटेनेंस की कॉस्ट को चार्ज या एलोकेट कर देते हैं। तो क्योंकि प्लांट एंड मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो मशीनरी एंड इक्विपमेंट से बिलोंग करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे मशीनरी एंड इक्विपमेंट की, और इसी को हम अपॉर्शनमेंट बेसिस करार दे देंगे क्योंकि ये डिपार्टमेंट इसी से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी कॉस्ट और अपॉर्शनमेंट बेसिस को लिख देते हैं, प्लांट एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट और उसकी अपॉर्शनमेंट बेसिस। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि क्योंकि ये सर्विस डिपार्टमेंट को हम कॉस्ट चार्ज कर चुके हैं, तो अब इस सर्विस डिपार्टमेंट को भी कॉस्ट नहीं चार्ज करेंगे, पर्सोनल को भी हम कॉस्ट नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि इसकी भी कॉस्ट एलोकेट कर चुके हैं। लेकिन प्लांट एंड मेंटेनेंस की अपनी कॉस्ट है जिसको कि हमने एलोकेट करना है। तो अब उसी तरह से हम करेंगे कि इन ये जो तीनों कॉस्ट हैं इनका टोटल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक की जितनी भी कॉस्ट होती है हम वो तमाम अपोर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी 2,28,000 रुपीज़। अब इसको हमने अपोर्शन करना है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नेगेटिव शो कर देंगे, उसको हम बाद में शो कर देंगे। पहले हम इन तीनों डिपार्टमेंट्स को इसकी कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे अपोर्शनमेंट बेसिस बताई गई थी वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो यहाँ हम टोटल कर लेते हैं कि तीनों डिपार्टमेंट जो अब रिमेनिंग बच गए हैं उनकी वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या है, क्योंकि जिनको कॉस्ट एलोकेट कर चुके हैं उनको कॉस्ट नहीं एलोकेट करनी, तो जिनको करनी है उनसे रिलेटेड ही यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी गिवन है। जब हमने इसका टोटल कर लिया तो ये आ गया 3.8 मिलियन रुपीज़। अब हमने ये जो कॉस्ट एलोकेट करनी है 2,28,000 रुपये की, ये इस तरह से एलोकेट करनी है कि हम इसको डिवाइड कर देंगे 3.5 मिलियन से, 3.8 मिलियन से, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 600,000 से, जो कि यहाँ पर वेयर हाउस की प्लांट एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आ रही थी, तो ये आ जाएगी 36,000 रुपीज़। इसी तरह से नेक्स्ट आ रही है 2 मिलियन और 3.8 मिलियन। तो हम नेक्स्ट कॉस्ट को किस तरह से करेंगे कि इसी कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे 3.8 मिलियन से और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मिलियन रुपीज़ से, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 1,20,000 रुपीज़ की। इसी तरह से थर्ड वन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये थर्ड हमारे पास आ गई 72,000 रुपीज़ की। अब इन तीनों को एलोकेट करने के बाद लास्ट जो हमारे पास बच गया है वो बच गया है वेयर हाउस डिपार्टमेंट। और वेयर हाउस से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी कि वो सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग डिपार्टमेंट को सर्व करेगा, इसलिए हम इसको सबसे एंड पर परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कम नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स को सबसे कम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे वेयर हाउस की कॉस्ट है 84,000 रुपीज़ और इसकी नंबर ऑफ अपॉर्शनमेंट जो बेसिस हैं वो हो जाएंगी असेंबलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और क्योंकि अब असेंबली डिपार्टमेंट सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है तो यहाँ पे हमें उसकी बेसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्टली क्या करेंगे कि यहाँ पे वेयर हाउस की कॉस्ट को लिख देंगे क्योंकि वेयर हाउस हमारे पास एक सर्विस डिपार्टमेंट है। अपॉर्शनमेंट बेसिस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सारी की सारी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ असेंबली डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है। तो कॉस्ट असेंबली डिपार्टमेंट से कितनी बिलोंग करती है वो हम वेयर हाउस की कॉस्ट, तमाम जो कॉस्ट है वो टोटल कर लेंगे जितनी अभी तक इस डिपार्टमेंट में आई है। तो वो कॉस्ट आई है 1,35,300 रुपीज़ की। इसको हम ये जो कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है इसी कॉस्ट को हम यहाँ पर भी लिख देंगे। और क्योंकि अब वेयर हाउस की कॉस्ट असेंबली डिपार्टमेंट के पास जा रही है तो वेयर हाउस में से उसको हम एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ पर प्लांट एंड मेंटेनेंस से भी उसकी हमने माइनस का साइन करना था वो भी हमने चेंज कर दिया। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कॉस्ट नील हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस 192,500 और यहाँ पर नेगेटिव। इसी तरह से इसको हमने टोटल किया था और फिर हमने इस तमाम को चार्ज कर दिया था तो यहाँ पर भी पीछे ज़ीरो कॉस्ट बच गई थी। इसी तरह से हमने इसको भी टोटल किया और वही तमाम कॉस्ट चार्ज कर दी तो ये भी ज़ीरो बच गई और इसी तरह से हमने इस कॉस्ट को भी टोटल किया तो ये तमाम कॉस्ट हमारे पास ज़ीरो बच गई। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो कॉस्ट हैं वो अब हमारे पास 0 रुपीज़ की आ गई। अब तमाम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जब नील होगी तो हमें यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड आ रहे हैं वो कितने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ये जो तमाम
कॉस्ट हैं इन तमाम कॉस्ट को हम टोटल कर देंगे। तो टोटल करने के बाद जो असेंबली डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 600,000 रुपीज़ की, और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 8,50,000 रुपए की। तो इस तरह से अभी तक की इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हमने ये चेक किया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट को इस्तेमाल करके अपने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट और अदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को चार्ज कर सकता है। और हमने गुलशन इंडस्ट्रीज के लिए फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किए नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्चनमेंट को इस्तेमाल करके।